मुख्तार अंसारी के बारे में आपको बताते हैं। एक माफिया डॉन है। वैसे तो ये कहा जाता है कि वो 2005 से जेल में बंद हैं, लेकिन कहा जाता है, क्यों कहा मैंने, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ये सिर्फ कहने के लिए जेल में बंद थे। 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और तब से उनकी ताकत और रसूख पर बुलडोजर चलने लगा। अब हालत ये है कि पूर्वांचल को डराने वाले मुख्तार अंसारी खुद डिप्रेशन में है। पहले घर पर बुलडोजर, फिर होटल पर बुलडोजर, फिर करीबियों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर, यूपी में गिरने लगी अपराध की इमारत। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के लिए यह यकीन करना अब भी मुश्किल हो रहा होगा कि जिस साम्राज्य को उसने अपने डर और दहशत के दम पर खड़ा किया था, उस पर बुलडोजर चलने लगेगा। यूपी में कई सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन मुख्तार अंसारी की हैसियत और ताकत बढ़ती ही रही। लेकिन 2017 के बाद तो अंसारी और उससे जुड़े लोगों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया था। बीते 6 महीने के दौरान मुख्तार अंसारी और उनसे जुड़े लोगों की अवैध संपत्तियों को जमीन में मिला दिया गया। पिछले साल अगस्त में लखनऊ के डालीबाग में 2 मंजिला बिल्डिंग को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर से गिरा दिया था। यह मुख्तार अंसारी की बिल्डिंग थी, जिसे उसने अवैध ढंग से शत्रु संपत्ति पर बनाई थी और बाद में फर्जी ढंग से अपनी मां के नाम भी करा लिया था। यह तो योगी सरकार का ट्रेलर था। इसके बाद गाजीपुर, मऊ और वाराणसी में भी मुख्तार के अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर गरजा। योगी आदित्यनाथ की सरकार में मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई इतनी तेज क्यों हुई, इसके लिए आपको 16 साल पीछे की कहानी समझनी होगी। 2005 की यह तस्वीर उस वक्त की है जब मऊ में दंगे हुए थे। मुख्तार अंसारी खुली गाड़ी में दंगे वाली जगहों पर घूम रहा था। तब यह आरोप लगा था कि दंगों को भड़काने का काम मुख्तार अंसारी ने ही किया था। इन दंगों के बाद 2006 में गोरखपुर से तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को चुनौती दी थी कि मऊ आकर पीड़ितों को इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन उन्हें मऊ जिले में दोहरी घाट में रोक दिया गया था। स्वयं पूरे देश ने देखा था कि गाड़ी में बैठ करके असलहा लहराते हुए दंगा कराने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया, जिसको पूज्य योगी जी ने चुनौती दिया कि हम स्वयं मऊ आएंगे और जो भी अत्याचार हिंदुओं पे है उसके लिए न्याय करेंगे और मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए दबाव बनाएंगे। इसके 3 साल बाद 2008 में योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ जा रहे थे। तब उनके काफिले पर हमला कर दिया गया था। उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई थी। उपद्रवियों ने आगजनी की कोशिश भी की थी। उस वक्त योगी आदित्यनाथ ने संकेत दिया था कि उन पर किसने हमला करवाया था। प्रशासन, गाड़ी के आगे लट जाओ, भ्रष्ट पुलिस, गाड़ी के आगे लट जाओ, भ्रष्ट पुलिस कैसे लेके जाएगी, और यहाँ के जो मुस्लिम आतंकवादी हैं जिनके खिलाफ ये लड़ाई प्रारंभ की गई है, उनका गठजोड़ उजागर हुआ है। पुलिस की मौजूदगी में हमारे काफिले पर हमला किया गया। पुलिस मौन बनी रही और यही नहीं, लगातार उनके द्वारा मुस्लिम पक्ष के द्वारा गोलियां चलाई जा रही थी, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा था। पुलिस मौन बनी रही। हम लोगों ने चेतावनी रैली यहाँ पर रखी थी। रैली हम लोग किए हैं, इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जिसने भी गोली मारी है, पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो गोली मारने वालों को जवाब दिया जाएगा, उसी भाषा में। आजमगढ़ हमले में कुछ लोगों ने मुख्तार अंसारी का हाथ होने का भी आरोप लगाया था। हालांकि यह सिर्फ आरोप था, इसकी पुष्टि कभी नहीं हुई। अब जब योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुखिया हैं, तो उन्होंने राज्य को माफिया राज और गुंडा राज से मुक्त करने का संकल्प ले रखा है। उसी संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्तार अंसारी के अंडरवर्ल्ड पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। इतना ही नहीं,
मुख्तार गैंग के कई अपराधी या तो एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं या फिर जेल की सलाखों तक पहुंच चुके हैं। मुख्तार गैंग की अरबों की संपत्ति भी जब्त हो चुकी है। जो मुख्तार अंसारी हमेशा इस बात से बेफिक्र रहता था कि सत्ता में कोई भी पार्टी रहे, उसे कुछ भी नहीं हो सकता। मुख्तार अंसारी की इसी सोच पर योगी सरकार ने बुलडोजर चलाकर प्रदेश के दूसरे जिलों के गुंडे और माफिया को भी कड़ा संदेश दे दिया है। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.